के संसद में सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री का यह बयान कि कोविड के दूसरे लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, यह दुनिया की सबसे बड़ी झूठ है। इस बयान से न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों का भारत सरकार और बिहार सरकार से विश्वास उठ गया है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत सरकार की नाक कट गई है। ये पूरा देश पूछता है सवाल मोदी सरकार से कि क्या कोविड के उस दूसरी लहर में जो विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों का ये बयान आ रहा था कि हमारे पास में कोई ऑक्सीजन की किल्लत बहुत है, हमारे पास सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए लोगों की चीख और चित्कार की खबरें जो लगातार टीवी के चैनलों पर और समाचार पत्रों में जो छप रहे थे, वो क्या झूठी थी? झूठी थी। हिंदुस्तान के सभी श्मशानों से उठती हुई आग की वो लपटें जिसमें कोविड के मरीजों की लाशें जल रही थी। क्या झूठी थी गंगा नदी में तैरती हुई वो लाशें जो कोविड से मरे हुए लोगों की थी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश के कई राज्यों के उच्च न्यायालयों में और देश के सर्वोच्च न्यायालय में कोविड के क्रम में ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर दवा की कमी, बेड की कमी से जो न्यायालयों की टिप्पणियां थी, क्या वो झूठी थी? झूठी थी। सरकारी तमाम डॉक्टरों की वो रिपोर्टें जो उस समय अखबारों में छप रही थी, क्या झूठ है क्या सच है, यह इस देश की जनता को आज यकीन हो गया। किस तरह से आज़ादी के बाद दुनिया में लोकतंत्र की सबसे बड़े उस मंदिर में बैठ करके ये सरकार के मुलाजिम किस तरह से हिंदुस्तान के आम लोगों को आज तक गुमराह करते आए हैं, ये सबको आज पता चल गया। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की देखा देखी बिहार के भी स्वास्थ्य मंत्री अमंगल पांडे ने भी कह दिया कि बिहार में भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम लोगों से कि क्या उस कोविड के काल में जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जो दर दर भटक करके लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर मुहैया करा रहे थे, अस्पताल दर अस्पताल भटक भटक करके लोगों को बेड उपलब्ध करा रहे थे, लोगों के मृतकों के परिजनों से मिल रहे थे, श्मशान में लाशों से हिफाजत की बात कर रहे थे, और यही वजह आज मुझको समझ में आ गया कि कोविड में लोगों को मदद करने के कारण ही पप्पू यादव जी को जेल के शिक्षों में डाला गया। और यह स्पष्ट है कि आज अगर पप्पू यादव जी जेल से बाहर होते तो वह शेर इस देश के तमाम गीदड़ की खाल में जो नेते और भेड़िया बैठे हुए हैं, उनको ये किस तरह का हाल करते ये सबको पता है। इसलिए आज उनको 2.5 महीनों से जेल के शिक्षों में डाला गया है। लेकिन जन अधिकार पार्टी इन मामलों को लेकर के चुप नहीं बैठेगी, वह लगातार इन मामलों को लेकर के सड़कों पर संघर्ष करेगी और इस मामले को लेकर के मुकम्मल राजनीतिक आंदोलन चलाएगी।